बैठ जाओ। चलो बोलो। सवाल नंबर 6, के का मान ज्ञात कीजिए। यदि के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 हो तो। चलो अब बोलो। बोलो क्या कर रहे हैं आगे। के एक्स गुणा अंदर, के एक्स गुणा करोगे अंदर तो के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस के 6 बराबर 0। का इससे तुलना कर दें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए का मान के, बी का मान -2 के और सी का मान 6। अब व्यक्त कर। वेरी गुड। व्यक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह पे -2k। चार ए की जगह पे सी की जगह पे 2 दूनी 4 के प्लस के हुआ। इनको गुणा करो। 4 6 24 के। अब कॉमन 4 जहाँ है 4 का भाग 24 में दे सकते हैं। 4 कॉमन। के जहाँ है यहाँ भी एक के कॉमन। अब जहाँ से बची 4 के चले गए, के अकेले बचे। 4 का भाग 24 में देखो 6 अकेले बचे। दोनों के बराबर में 0 बराबर 0। और के को मान निकालेंगे तो 0 के बटे में 4। और जहाँ पे माइनस के थे तो प्लस के, तो 2 आंसर। के बराबर 0 1, के बराबर 6, के बराबर 6 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 7। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि। चलो समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि चलो सीधे काट दो, जरूरत ही नहीं गुणा करोगी। 2 ही चले गए माइनस। समीकरण 1 और 1 में 1 2 को जोड़ने पर घटा दें। चलो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। घटाने का मतलब निशान बदलना। ठीक है। प्लस के थे माइनस के, माइनस के थे प्लस के, जे एक्स और एक्स, एक वाई और वाई 2 वाई बराबर 10। माइनस हो गया ना, 10 में से 2 गए। अब 10 में से 4, 2 पंचे 10, वाई बराबर 5। वाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, कोई से में रख दो। 1 में जो समीकरण छोटा लगा वहाँ रख दो। एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई की जगह पे 14। 5 माइनस जो तरफ गए तो माइनस करो, कितने हो गए? 2 ही मान आ गए। एक्स बराबर 9, वाई बराबर। अब 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। गुणनखंड विधि कैसी? पहली और अंतिम संख्या गुणा करो। पहली और अंतिम संख्या 6 दूनी 12। तो गुणा करने में कितने आने चाहिए? माइनस के, माइनस के नहीं, हाँ प्लस माइनस के। जोड़ने घटाने पर माइनस के 1। अब बताओ 2 ऐसी संख्या ढूंढो इनको आपस में गुणा करें तो बाहर आ जाए। उन्हीं संख्याओं को जोड़ें घटाएं तो 1 आ जाए। बताओ माइनस के 4x और प्लस के 3x।
ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 बचे, 4 3 गुणा करेंगे तो 12, माइनस के 12 आ गए। इन दोनों में से कॉमन 3 और x भी तो है, 3 का है कॉमन है, 2 आएगी, 2x कॉमन, 2 3 6, 2 दूनी 4, जहाँ से कॉमन जो दोनों में उपस्थित हो 1, कुछ नहीं है तो 1, 3x माइनस के 2, ये कैसे है, एक बार लिख लो, और 2x प्लस के 1, ये भी एक आंसर। और आगे निकालना चाहो 0 लगा दो, बराबर 0, माइनस के 2 तरफ गए तो प्लस के हो गए, और अगर हाँ 2/3 तो 2x प्लस 1 बराबर 0, 1 और जिस तरफ गए तो, और x का मान निकालना है तो 1 जितना 2 आना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। तीन 8 13 18 कौन सा पद 78 होगा? पहला पद 3 8 13 18 कौन सा पद 78 होगा? पहला पद ए कितनी आ गई 3, डी कैसे निकालेंगे? इनमें से जो घटा दो, है ना, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 8 में से 3 गए तो 5, डी अपनी कितनी आ गई 5, और ए एन अपने पास है, ए एन बराबर 78 हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह आप कितने लिख दें 78, ए एन की जगह पे 78, ए की जगह पे 3 प्लस एन की जगह पे एन निकाल नहीं, एन तो निकाल नहीं है, क्वेश्चन मार्क एन माइनस 1, डी की जगह पे 5, 78 3 प्लस 5 का अंदर गुणा करो, 5 एन माइनस के 5 एकम 5, अब 3 में से 1 गए, पाँच एकम 5, चलो इनका हिसाब किताब करना है, 3 और माइनस के 5 तो कितने बचे, माइनस के 2 प्लस के 5 है, माइनस के 2 अगर इस तरफ ले जाओ तो प्लस के हो गए, फिर 5 है, 78 और 2 80, अगर एन का मान निकालें तो 80, 5/में जाएंगे, लो 16, तो एन बराबर 16 तुम्हारा आंसर। अच्छा अतः 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 78 होगा, ठीक। अब अगला बोलो, 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से गुणा हो जाए, यानी कि 4 का भाग पूरी तरीके से चला जाए। 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है? पहली संख्या कौन सी हुई? 10 में भाग दे सकते हैं 5 नहीं 11 में नहीं दे सकते, तो पहली संख्या कौन सी होगी 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ऐसे कितनी हो जाएंगे? 250 में दे सकते हैं? नहीं दे सकते, 249 में नहीं दे सके, 248 में दे सकते। तो पहली संख्या ए बराबर कितनी आ गई 12, डी कितने का अंतर है सब में 4, डी अपनी कितनी हो गई 4 हो गई, और ए एन कितनी आ गई 248। अब अपने का ही जरूरत है एन की, वही फॉर्मूला पर लगा दो, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू
डी। एन की जगह पे 248, ए की जगह पे, ए की जगह पे 12। चलो n-1, डी की जगह पे 4, 248, 4 को अंदर गुणा करो, 4 एकम 4, 12 में से 4 माइनस कर दूँ, कितने बचे? प्लस के 8 बचाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस के 4 है। अगर 8 इस तरफ ले आए तो माइनस के 8, 4 है। 248 में से 8 गए तो 240 बचे, बराबर 4 है। अगर n का मान निकालें तो 240 के बटे में 4 चिंग 24। अतः 10 और 240 के बीच में कितनी संख्या होंगी जो 4 से विभाजित हो जाए? 60। अतः 4 के गुणा 60 होंगे। ठीक है, अब दूरी वाला बोलो। दूरी यानी चैप्टर नंबर 7। फिनिश। माइनस के 5 और 7 और फिर माइनस के 1 और 3, इनकी दूरी निकालना। दूरी कैसे निकालेंगे? पहले इनके नामकरण तो कर दो, तब दूरी निकालो। यानी x1 y1, 1 1 वाली फैमिली हो गई है, और ये x2 y2। अब दूरी का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 की घात 2, फिर y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की जगह पे माइनस के 1, माइनस x1 की जगह पे माइनस के 5, और फिर स्क्वायर। y2 का मान बोलो 3, माइनस y1 का मान 7। चलो इनका हिसाब किताब करते हैं। माइनस 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 प्लस प्लस, 7 में से माइनस के 4 बचेंगे प्लस के? माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। अब इनको अगर हम घटाएं के जोड़ें, घटाएंगे क्योंकि अलग अलग निशान है। 5 में से 1 गए तो 4 बचे, ये तो 4 है ही, दोनों का स्क्वायर कर दो। 4 चौके 16, ये भी 4 चौके 16, कितने हो गए? 32। 32 के गुणनखंड कर दो, तब जोड़ा बनेगा। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 कितने आ गए? 5 5 के 2 2 के 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 एक जोड़ा जो बन गए। तो कौन कौन से बाहर आ गए? 2 गुणे 2, 1 2 अंदर, 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2, ये आंसर। ठीक है, बहुत है, बहुत है। इतने लाइट भी गई।